जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं आरजीबी सीएमवाईके के बीच में और रास्टर और वेक्टर के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो कि क्लास 8 है अपनी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सीएमवाईके और आरजीबी के अंदर क्या डिफरेंस होता है और ये कहाँ कहाँ पे काम में आते हैं, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपन सीख रहे हैं इलस्ट्रेटर, इसमें आपको कैसे काम में लेना है। तो ये है आपका आरजीबी फॉर्मेट और ये है सीएमवाईके। आरजीबी का मतलब होता है कि रेड, ब्लू, ग्रीन। जब इन तीनों के कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं आरजीबी। और ये कलर्स सिर्फ स्क्रीन पे शो करने के काम आते हैं, सिर्फ वेब पे शो करने के काम आते हैं। और जो सीएमवाईके होता है अपना, इसका मतलब होता है सियान, मैजेंटा, येलो। और जो के है, के मतलब होता है की कलर, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक होता है। तो यहाँ आप इन दोनों में डिफरेंस दे सकते हैं कि ये आरजीबी का कॉम्बिनेशन है और ये सीएमवाईके का कॉम्बिनेशन है। जब इन कॉम्बिनेशन को मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है? वाइट। आप देख सकते हैं बिल्कुल बीच में बिल्कुल वाइट कलर बनेगा जब इनको अपन मैच करेंगे। तीनों कलर अगर एक किसी इमेज में अपन जब तीनों कलर मिला देते हैं तो सिर्फ वाइट बनता है। और जो सीएमवाईके है वो ब्लैक बनाता है, क्योंकि सीएमवाईके प्रिंटिंग पर्पस के काम आता है। अगर आप आरजीबी को प्रिंट करेंगे तो वो बिल्कुल डल होकर प्रिंट होगा, क्योंकि आरजीबी सिर्फ वेब का है और सीएमवाईके जो होता है वो प्रिंटिंग के पर्पस में काम आता है। तो ये तो हुआ बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच, जो हर कोई नॉर्मली जानता होगा। तो दूसरा डिफरेंस जो ये है, जो मैंने बताया आपको कि जो स्क्रीन में काम आता है वो होता है आरजीबी, और जो प्रिंटिंग में काम आता है वो होता है सीएमवाईके। तो ये इन दोनों का मेजर डिफरेंस है। अगर आप कोई भी आर्ट वर्क बना रहे हैं तो उस टाइम आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ प्रिंट होगी या ये वेब पे शो होगी। अगर वो चीज़ प्रिंट होगी तो प्रिंट होने के लिए उसको सीएमवाईके में आपको कन्वर्ट करना होगा। और अगर वो नॉर्मली स्क्रीन पे आपको शो करनी है, किसी को व्हाट्सएप करना है या किसी को भी फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं भी अपलोड करना है, तो उसको आप आरजीबी में आराम से बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अपन जब भी इलस्ट्रेटर चालू करते हैं और कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वो ऑलरेडी सीएमवाईके में आता है, क्योंकि ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और वेक्टर जो होता है वो प्रिंटिंग के काम आता है, क्योंकि वेक्टर सीएमवाईके में बन गया और वेक्टर प्रिंटिंग काम आ गया। अभी इसके बाद में आपको रास्टर और वेक्टर का डिफरेंस बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए। तो ये सीएमवाईके डिफ़ॉल्ट क्यों हुआ वेक्टर के लिए? क्योंकि वेक्टर को मोस्टली 99% लोग प्रिंट करते हैं वेक्टर को ही। और अब प्रिंट होगा तो आजकल जो जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उनमें डिफ़ॉल्टली सीएमवाईके ही होता है, कि यूज़र गलती से आरजीबी ना करके उसको प्रिंट कर दे, क्योंकि फिर वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट कलर्स हो जाएंगे उसके, क्योंकि प्रिंटर सपोर्ट नहीं करता। आप देख सकते हैं फाइल में जाके, आप जब देखेंगे यहाँ प्रिंटिंग का ऑप्शन है तो प्रिंट में आपको डायरेक्ट आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको जो प्रिंटर है उसकी सेटिंग दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब प्रिंटिंग की डिटेल्स है। ये आप अपन बाद में इसको ध्यान में देंगे, अभी नॉर्मली आप बस देख लीजिए कि प्रिंट जो होगा वो इस टाइप से होगा यहाँ से, अगर आपको ट्राई करना है तो। और अब जो अभी जो आर्ट वर्क पे जो कलर मोड ले रखा है अपन ने, वो डिफॉल्टली सीएमवाईके है, क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब उसको कैसे चेंज करना है? अगर अपन को कोई भी वेक्टर चीज़ को स्क्रीन पे दिखाना है, इंस्टा पे डालना है, कहीं भी डालना है, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी डालना है, तो सिंपली फाइल में जाओ और कलर को यहाँ पे कर दो आरजीबी कलर। अब सिंपली फ्रेंड्स, ये आपका जो कलर है ये आरजीबी में कन्वर्ट हो गया है। आप यहाँ जाके देख सकते हैं, इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। आपको एक चीज़ मैं सिंपली बना के दिखाता हूँ कि मैंने एक क्या बनाया है, स्क्वायर। थोड़ा जूम इन कर लें। अब आप देखिए, मैंने इसमें बिल्कुल प्योर रेड कलर कर देता हूँ। ये बिल्कुल रेड है, कोड है FF और 4 zeros। ये बिल्कुल प्योर रेड कलर है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कितना ब्राइट है, क्योंकि मैंने अभी आपके यहाँ पे जाके इसका कलर मोड चेंज किया आरजीबी में, इसलिए ये बिल्कुल ब्राइट कलर है। अगर मैं इसका कलर मोड सीएमवाईके में कर दूं तो आप देखना क्या डिफरेंस आता है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप इस पर ध्यान दीजिए कि फाइल में गया, कलर मोड और सीएमवाईके,
ये देखिए फ्रेंड्स, कलर में डिफरेंस आया। वो इसलिए क्योंकि RGB से CMYK में कन्वर्ट करने पे कलर में डिफरेंस जरूर आता है। आप देख सकते हैं जो मैंने इस टेबल में बनाया है कि जो रेड कलर है वो इस टाइप से हो जाएगा, वही हुआ जो आपने अभी देखा। और ग्रीन जो है, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्राउन, जो भी कलर है उनमें बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि जो ब्राइट कलर होते हैं वो प्रिंट नहीं होते। अगर आप बाई चांस यहाँ जाके इसको RGB कर रखा है आपने और आप इसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में ये कलर नहीं आएगा। प्रिंट में आएगा जो CMYK में फॉर्मेट में जो कलर था, जो यहाँ पे CMYK में था, ये वाला कलर डल जो था, बिल्कुल जरा सा डल, ये आएगा। आप इसका कोड भी देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कोड बिल्कुल चेंज हो गया है। आप इसको बिल्कुल ब्राइट कर सकते हैं, लेकिन जब प्रिंट होगा तो यही होगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि ये चीज़ मेरे को प्रिंट करनी है या स्क्रीन पे दिखानी है। ये मोस्टली आपको बता ही दिया मैंने कि डिफ़ॉल्ट जो होता है वो CMYK होता है। तो ये तो हुआ इन दोनों के बीच में डिफरेंस की, RGB और CMYK के बीच में डिफरेंस। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो ये डिफरेंस है, ये वाला। ये डिफरेंस आप देख के लग रहा होगा आपको कि ये पिक्सल है, ये अनपिक्सल है, इसको बोलते हैं, ये होता है वेक्टर, ये होता है रास्टर। मैं आपको देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये जो टेबल बनाई है मैंने, इसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्लर हो रहा है और ये बिल्कुल शार्प है। ब्लर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये है रास्टर और ये बिल्कुल शार्प एजेस आप देख सकते हैं, तो ये है वेक्टर। अभी जो अपन जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं इलस्ट्रेटर, ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि वेक्टर जो होता है वो CMYK में वर्क करता है। कलर आप देख सकते हैं, मैंने इसमें बिल्कुल सेम कलर लिए क्योंकि अपन को सिर्फ अभी वेक्टर और रास्टर में डिफरेंस बताना है। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मली एक इमेज है और ये है वेक्टर, ये है रास्टर। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए, ये इमेज जो मैंने डाउनलोड करी है इसमें लिखा हुआ है पेंटिंग विद पिक्सल और ड्राइंग विद वेक्टर। इसमें ये डिफरेंस है कि ब्रश आप देख सकते हैं, ये वाली ब्रश टूल जो मैंने आपको बता दी बहुत पिछली वाली वीडियो में कैसे यूज़ करनी है। इस ब्रश टूल को अगर आप इलस्ट्रेटर में यूज़ करेंगे जो कि वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये इस तरह से इस तरह से वर्क करेगी। आप देख सकते हैं ये मैंने ब्रश ली और जब मैं इसको पेंट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो एजेस है कितनी शार्प है, इसकी एजेस बिल्कुल शार्प मिलेगी क्योंकि ये वेक्टर में है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको बता रहा है कि वेक्टर में ऐसा प्रिंट होगा। ये जूम इन किया हुआ है इसका। और जो रास्टर है वो ऐसा होता है। ये मैं आपको फ्यूचर वीडियो जब मैं आपको फोटोशॉप सिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ब्रश कैसे चलती है वहाँ पे। तो ये तो हुआ मेन डिफरेंस टूल्स के बारे में कि वेक्टर में और रास्टर में जो टूल्स होते हैं वो किस बेसिस पे वर्क करते हैं। अब ये जो दो इमेज देख रहे हैं आप, इनमें से ये वाली वेक्टर है और ये वाली रास्टर है। जो वेक्टर इमेज है उसको आप कितना भी जूम कर लें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पिक्सेलेट भी नहीं होती वो। और जो रास्टर इमेज है इसको जैसे इसने यहाँ जूम किया है तो यहाँ पे ये पिक्सेलेट होना शुरू हो गई है क्योंकि ये है रास्टर। अब रास्टर के लिए जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं और जो फाइल होती है वो नीचे यहाँ दे रखी है मैंने, इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं हर जगह आपको पूछ सकते हैं, कहीं भी लोग इंटरव्यू वगैरह में काम आता है ये। तो पहला जो है वो वेक्टर फाइल टाइप है। वेक्टर में जैसे आपको बताया कि वेक्टर में पिक्सेलेट नहीं होता, तो एक तो इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ और इनस्केप है। अब ये दोनों मैं आपको इसमें इसी कोर्स में बता दूंगा और ये भी अपन कवर करेंगे, ये अपन बाद में करेंगे। तो पहले अभी अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेटर। ये वाला जो यहाँ पे जो आइकन लगा हुआ है ये इलस्ट्रेटर का आइकन है और कोरल ड्रॉ इसके बाद में आपको ज़रूर बताऊंगा, इसकी क्लास भी लेंगे। तो ये है अपना इलस्ट्रेटर। और जो अपन इसमें जो सेव जितने भी करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि आप एक्सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं, सेव किन किन फॉर्मेट्स में कर सकते हैं। तो ये वाले जो फॉर्मेट है, तो इन फॉर्मेट में आप जब भी कोई भी फाइल सेव करेंगे इलस्ट्रेटर की या कोरल की, तो वो वेक्टर में ही सेव होगी। आप सोच रहे हैं कि जब मैं अगर इसकी JPG निकालूं या कुछ भी फाइल निकालूं तो वो रास्टर में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
आप नीचे देख सकते हैं जो रास्टर के जो फॉर्मेट है वो है जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी, और जो फोटोशॉप का जो डॉक्यूमेंट की फाइल होती है वो, और टिफ और बीएमपी। ये जो 5 फॉर्मेट्स हैं ये रास्टर है। अगर आप इनको इस सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे तो वो पिक्सलेट हो जाएंगे, और अगर इन सारे फॉर्मेट्स को आप इस सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे तो पिक्सलेट नहीं होंगे। जैसा आपने सेव किया सेम वही का वही रहेगा। अब आपको एक सिंपली सा डिफरेंस बताता हूँ। ये सिंपली अपन ने एक बॉक्स बनाया, इसमें कोई भी डी दबा के जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो मैंने फिल कर दिया, एक्स दबा के इसको स्वैप कर लिया। आप देख सकते हैं इसको मैं कितना भी जूम कर लूँ ये पिक्सलेट नहीं हो रहा है। ये देखिए कितना भी जूम कर सकते हैं अपन, ये बिल्कुल पिक्सलेट नहीं हुआ क्योंकि ये है रास्टर, सॉरी ये है वेक्टर। और जो रास्टर है, जैसे ये इमेज है, ये भी एक इमेज ही है, ये भी एक इमेज है, और ये सब एक इमेज ही है। इनके अगर मैं जूम करता हूँ तो आप देखिए ये कैसे पिक्सलेट हो जाता है। तो ये है बहुत बड़ा डिफरेंस कि ये रास्टर के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो रास्टर होता है वो स्क्वायर के अंदर काम करता है, और जो वेक्टर होता है वो एलिप्स में या सर्किल में काम करता है। तो सर्किल में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे एज टू एज टच होके इनका प्रोसेस होता है, और पिक्सल जो होता है उनमें ऐसे काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में यहाँ भी एक और सर्किल आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे वर्टिकल शेप बनानी हो तो वो नहीं बन सकती 45 डिग्री पे, बीच में गैप ज़रूर आएगा। तो उस गैप की वजह से, ये जो बीच में जो गैप आया था इसकी वजह से यहाँ पे कर्व नहीं आ पाता। आप देख सकते हैं यहाँ जो एस का जो कर्व होना चाहिए यहाँ पे, ये एस वाला ये नहीं आ रहा क्योंकि ये बॉक्सेस में बना हुआ है। तो ये तो हुई नॉर्मल रास्टर और वेक्टर का डिफरेंस। अब थोड़ा थ्योरी में देखते हैं। देखो थ्योरी में जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है रास्टर का, रास्टर मतलब जो पिक्सेलेट हो जाते हैं, वो होता है बिटमैप। आप देख सकते हैं ये पिक्सल बेस्ड होती है, ये भी बताया मैंने आपको। रास्टर प्रोग्राम बेस्ट फॉर एडिटिंग फोटोज एंड क्रिएटिंग कंटिन्यूस टोन इमेज विद सॉफ्ट कलर ब्लेंड। इसका मतलब ये है कि जो रास्टर में अपन कुछ भी बनाते हैं वो एडिटिंग में काम आता है, क्योंकि एडिटिंग अपन को प्रिंट तो करनी नहीं है, अपन को शो करनी है किसी भी अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया कहीं भी। और इमेज को सॉफ्ट ब्लेंड करने के लिए कलर ब्लेंड्स वगैरह कई होते हैं, आपको आगे बताऊंगा। और डू नॉट स्केल अप ऑप्टिमली, इमेज मस्ट बी क्रिएटेड स्कैन एट अ डिजायर यूज साइज और लार्ज। इसका मतलब ये होता है कि कुछ जो रास्टर जो इमेज होती है उसमें एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद अगर आप जूम करेंगे तो वो पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगी। और लार्ज डायमेंशन एंड डिटेल इमेज इक्वल लार्ज फाइल साइज। और ये भी आप, ये तो बहुत मेन चीज़ है कि जितनी बड़ी आप इमेज लेंगे उतनी बड़ी उस फाइल की साइज़ हो जाएगी। लेकिन इलस्ट्रेटर में आप वेक्टर जो होता है उसको कितना भी जूम कर लें, जो फाइल साइज़ है वो MB में ही रहती है, 20 MB 30 MB इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ही वो 50 MB के ऊपर जा सकता है। इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू प्रिंट रास्टर इमेज यूजिंग ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पॉट कलर। इसका मतलब ये है कि जो रास्टर जो इमेज होती है वो प्रिंट होने में इश्यू करती है, क्योंकि कलर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया CMYK और RGB, तो वही वाला डिफरेंस यहाँ पे है कि जो CMYK कलर होते हैं वो प्रिंटिंग ही होते हैं, और ये जो है वो रास्टर है। तो रास्टर में जो काम आएंगे वो RGB आएंगे। अगर आप RGB को प्रिंट करेंगे तो इशू तो आएंगे ही, और डिफ़िकल्टीज भी होगी उसमें, क्योंकि कलर्स बहुत चेंज हो जाते हैं, बहुत डिफरेंस हो जाता है। और सम प्रोसेस कैन नॉट यूज़ रास्टर फॉर्मेट्स, ये तो अब बता दिया आपको मैंने कि हर सॉफ्टवेयर रास्टर पे बेस नहीं होता, कुछ रास्टर पे बेस होते हैं, जैसे ये इलस्ट्रेटर है, कोरल है। लेकिन इनमें अपन जो एडिटिंग अपन को वेक्टर में जो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेक्टर में बेस्ड होते हैं, लेकिन जो रास्टर इमेज बोल रहा है, जो रास्टर फॉर्मेट यूज़ करते हैं उनमें अपन ये वाली एडिटिंग नहीं कर सकते जो अपन इलस्ट्रेटर में कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमेज, कन्वर्जन टू वेक्टर मे बी टाइम कंज्यूमिंग। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी भी रास्टर वाली इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपके 3 से 4-5 घंटे लग सकते हैं, और पूरा दिन भी लग सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी इमेज होगी, जितनी ज़्यादा डिटेल्स होगी, उसको अगर अपन कन्वर्ट करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो कोई
नहीं करता। और ये जो इसके फॉर्मेट्स हैं, जेपीजी, जिफ, पेंज, टिफ, बीएमपी, पीएचडी, ईपीएस, ये सारे जो फॉर्मेट है ये है राष्ट्र के। और जो ईपीएस वाला फॉर्मेट जो यहाँ बता रखा है ये दोनों में कॉमन है, यही में भी आता है और फोटोशॉप में भी आता है, मतलब जो रास्टर में भी आता है और वेक्टर में भी काम में आता है, और पीडीएफ भी, दोनों में कॉमन है। कॉमन रास्टर प्रोग्राम, जो रास्टर इमेज का जो प्रोग्राम होते हैं जो फोटो एडिटिंग काम आता है, पेंटिंग, फोटोशॉप और गिम्प जो फ्री होता है, ये सब, ये तो हुआ रास्टर की बात। अब जो वेक्टर होता है वो इनका उल्टा होता है, देख सकते हैं, शेप बेस्ड ऑन मैकेनिकल कैलकुलेशन, जो मैंने आपको बताया, जो सर्किल में जो शेप्स काम करती है, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि सर्किल्स में काम करेगी, तो ये मैथ्स बेस्ड होती है, मैथमेटिकल, कि मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा तो अब आगे जो जाएगा वो कर्व भी आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ बताया ना आपको एस, तो ये एस, अगर एस बनेगा तो यहाँ पे कई डॉट्स और आएंगे डिफरेंट डिफरेंट साइज के, वो ये सॉफ्टवेयर ही कैलकुलेट करता है। और वेक्टर प्रोग्राम्स बेस्ट फॉर क्रिएटिंग लोगोज, ड्राइंग, इलस्ट्रेशंस, टेक्निकल ड्राइंग्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लोगो वगैरह जो भी बनते हैं वो या तो इसमें बनते हैं या फिर कोरल में बनते हैं, क्योंकि इन लोगो जो होते हैं वो अब एक कंपनी का आइडेंटिटी होती है, तो उसको कहीं भी यूज़ करना हो, टी शर्ट्स पे या कहीं भी बैनर वगैरह कहीं भी बनाना हो, तो उनकी साइज़ लिमिटेड नहीं होती, इसलिए उसको वेक्टर में बनाते हैं कि बाद में अगर फ्यूचर में उसकी साइज़ बड़ी करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। और ये लिख ही दिया कि कैन बी स्केल टू एनी साइज विदाउट लूजिंग क्वालिटी। अगर आप रास्टर की कोई भी फाइल को, मतलब ये जो रास्टर वाली फाइल है ऊपर, अगर रास्टर की कोई भी फाइल को जूम करते हैं तो वो पिक्सलेट होती है, लेकिन अगर वेक्टर की फाइल को जूम करेंगे तो पिक्सलेट नहीं होगी। आप कितना भी जूम करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वही बात यहाँ पे कही गई है, एनी साइज विदाउट लूजिंग क्वालिटी। रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट कैन बी प्रिंटेड इन एनी साइज। यह मैंने आपको बताया कि बैनर्स, पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स, कुछ भी बनाइए, इसकी कोई लिमिट नहीं है साइज़ की और रेजोल्यूशन की, कितना भी जूम करिए कोई दिक्कत नहीं है। ए लार्ज डायमेंशन वेक्टर मेंटेन ए स्मॉलर साइज, ये आपको मैंने ऊपर बताया था कि जो रास्टर वाली जो इमेज होती है इसमें आप अगर इमेज के अंदर और भी कलर्स डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे, तो उसकी साइज़ 100 MB 200 MB तक क्रॉस कर सकती है, लेकिन यहाँ पे उसकी फाइल की जो साइज़ है वो उतनी रहेगी। अगर सपोज करो मैंने ये जो सर्किल बनाया है, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, यहाँ पे ये 29x29 mm का है। इसका मतलब इसको एक बार आप इंचेस में देख लीजिए, ये 1.1x1.1 इंच बिल्कुल स्मॉल है। अब अगर मैं इसको 500 इंच या 2000 इंच भी कर दूं तब भी फाइल की जो साइज़ पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1-2 MB का फ़र्क पड़ता है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। और नंबर ऑफ़ कलर्स कैन बी इजीली इंक्रीज और रिड्यूस टू एडजस्ट प्रिंटिंग बजट। ये तो आप जानते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स कम होते हैं तो कलर चेंज करने में ज़्यादा इशू नहीं होता। और वेक्टर आर्ट कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पस फॉर इजीली रास्टर टू बी यूज्ड ऑल पर्पस। इसका मतलब कि जो रास्टर में जो आपने बनाया है, जो भी इमेज आपने जो क्रिएट करी है, उसको आप अगर वेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर वेक्टर वाली कोई भी इमेज को आप रास्टर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ज़्यादा देर नहीं लगी, 1 सेकंड लगेगा। जैसे आपको करके बताता हूँ, ये वाली जो है अगर अपन उसको रास्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट्स और रेस्टाइज, CMYK की RGB जो आपको चाहिए 300 PPI जो डिफ़ॉल्ट होता है प्रिंटिंग के लिए, ओके। अब आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस, ये है आपका पुरानी वाली और ये नई वाली जो मैंने अभी रास्टर में कन्वर्ट करी है। ये वेक्टर है, ये रास्टर, आप देख सकते हैं इसमें जो पिक्सल है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुके हैं और यहाँ जो थे वो सर्किल में थे, इसलिए बिल्कुल क्लीन एज है। यहाँ पे जर्क आ रहे हैं जी इसमें, तो ये डिफरेंस बहुत मेजर है। आप खुद ट्राई करिए इस पर कि आपको ऑब्जेक्ट में आना और सिंपली रेस्टराइज करना है। दोनों इमेज ले लीजिए और ट्राई करके देखिए। जैसा कि इसने बोला अपन ने ट्राई किया, और इट इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्मेट फॉर कंटिन्यूस टोन इमेजेस विद ब्लेंड ऑफ कलर्स टू फोटो एडिटिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ़ोटो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, फोटोशॉप वगैरह, BIM जितने भी होते हैं, वो वेक्टर पे बेस नहीं होते, इसलिए जो काम उनमें होता है वो इस सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकता। इसमें फ़ोटो एडिटिंग आप मत करना गलती से भी, क्योंकि फ़ोटो एडिटिंग पे आप
बिल्कुल ढंग से काम भी नहीं कर पाएंगे और वो रिजल्ट भी बेकार आएगा। और ये कॉमन जो उसके फॉर्मेट है, AI जो इलस्ट्रेटर फाइल होता है, CDR जो कोरल ड्रॉ का होता है, SVG जो कॉमन होता है, EPS और PDF जो ऊपर लिखा हुआ है, EPS और PDF यहाँ पे जो दोनों में कॉमन होता है। EPS के अंदर वेक्टर भी सपोर्ट करता है और रास्टर भी, PDF में भी वेक्टर और रास्टर दोनों। और जो कॉमन जो प्रोग्राम होता है इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इंकस्केप एक्सेट्रा। तो ये मैंने आपको जो डिफरेंस बताया, आज मैंने आपको ये बताया कि RGB और CMYK में क्या डिफरेंस होता है, रेड ग्रीन ब्लू और सियान येलो मैजेंटा और की कलर जो ब्लैक। तो ये आज मैंने आपको बताया कि RGB और CMYK में क्या डिफरेंस होता है और वेक्टर और रास्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो इसके बारे में पूछते हैं कि RGB CMYK में डिफरेंस क्या है, तो उसके अपने फ्रेंड्स को इससे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा वो डालूंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन सबको लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल क्रैक करा हुआ या प्री क्रैक, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करना होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग, कीप डूइंग।